हर औरत को तोड़ने का एक तरीका होता है, और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर बार वो तरीका किसी बाहर वाले के पास नहीं, बल्कि उसी इंसान के पास होता है जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। शुरुआत हमेशा मासूम होती है। गुड़ियों से खेलने वाली, छोटी छोटी बातों में मुस्कुराने वाली वो लड़की जिंदगी को बड़ी उम्मीदों से देखती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो सीखती है कि दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी उसकी आंखें हैं। उसे प्यार का मतलब सिखाया जाता है, लेकिन शर्तों के साथ। उसे सहने की आदत डाली जाती है, इज्जत के नाम पर। और जब वो सबसे ज्यादा समर्पण करती है, तभी उसकी आत्मा को सबसे गहरा जख्म दिया जाता है। उसे तोड़ा नहीं जाता, सीधे उसे धीरे धीरे कमतर महसूस कराया जाता है। उसकी बातों को अनसुना किया जाता है, उसकी भावनाओं को ज्यादा सोचती हो कहकर खारिज कर दिया जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारा दर्द तुम्हारी सोच से पैदा होता है, न कि परिस्थिति से। और ये बात औरत समझ भी जाती है, लेकिन तब जब बहुत कुछ खो चुका होता है। वो भीतर से रोती है, मगर बाहर से मुस्कुराती है। वो चुप होती है, लेकिन उसकी आत्मा चीखती है। और यहीं से शुरू होता है उसका असली परिवर्तन। क्योंकि हर बार जब वो टूटी, उसने खुद को समेटा। हर बार जब उसे गिराया गया, उसने अपने घावों से सीखा कि सहना ही उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और एक औरत जब टूटने के बाद भी अपना चरित्र, अपनी करुणा और अपनी गरिमा बचाकर चलती है, तो वो साधारण नहीं रहती। वो खुद में एक दर्शन बन जाती है। अब वो किसी की उम्मीद नहीं, अपनी शक्ति होती है। औरत को तोड़ना आसान है, उसे नजरअंदाज करके, उसकी सीमाओं को नजरअंदाज करके, उसे बार बार गलत साबित करके। लेकिन जब वही औरत स्टोइक बन जाती है, जब वो भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीख जाती है, जब वो अपने धैर्य को ढाल बना लेती है, तब वो किसी से हारती नहीं, बस समझदार हो जाती है। हर औरत के टूटने की एक वजह होती है, लेकिन जुड़ने की वजह वो खुद होती है। और जब वो फिर से जुड़ती है, तो न दुख उसे रोक पाते हैं, न लोग। क्योंकि अब वो किसी की जरूरत नहीं, खुद का विकल्प बन चुकी होती है। अब वो वही औरत है जो पहले अपने आंसुओं को कमजोरी समझती थी, अब उन्हें तपस्या मानती है। पहले जो सवाल पूछती थी, मैं ही क्यों, अब वो मुस्कुराकर जवाब देती है, क्योंकि मैं सह सकती थी, औरों की तरह भाग नहीं सकती थी। अब वो किसी से उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उम्मीदें अक्सर उसी से टूटती हैं जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ी होती हैं। वो अब हर एक रिश्ते को आंख बंद करके नहीं अपनाती, बल्कि हर रिश्ते को समय देती है और हर शब्द से ज्यादा चुप्पी को समझती है। स्टोइक विचारधारा कहती है, दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। और जब एक औरत ये सीख जाती है, तो फिर चाहे कोई उसे अपनाए या ठुकराए, वो अपने आप को नहीं खोती। अब वो जान चुकी है कि तोड़ने का असली मतलब क्या होता है। वो भावनात्मक मृत्यु, वो खामोशी की चीख जो बाहर से दिखती नहीं, मगर अंदर सब कुछ जला देती है। लेकिन उसने यह भी जाना कि पुनर्जन्म हमेशा राख से होता है। और अब वो औरत राख से नहीं, अनुभव से जन्मी है। अब वो किसी की परछाई नहीं बनती, वो अपना सूरज खुद बनाती है। और जिस दिन एक औरत स्टोइक बन जाए, उस दिन कोई उसे तोड़ नहीं सकता। क्योंकि अब वो दुखों की मार नहीं सहती, वो उन्हें समझती है, उन्हें स्वीकार करती है, और फिर शांति से आगे बढ़ जाती है। अब वो लड़ती नहीं, सब्र करती है। अब वो रोती नहीं, बस सीखती है। और सबसे अहम बात, अब वो किसी को दोष नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान है खुद को बदलना, और सबसे बड़ी जीत है खुद को संभाल लेना। और यही स्टोइसिज्म है, और यही वो स्त्री है जो अब सिर्फ औरत नहीं, खुद में एक विचारधारा है। अब वो औरत जो कभी रिश्तों में खुद को भुला बैठी थी, अब रिश्तों में अपनी जगह तय करना सीख चुकी है। अब वो किसी के प्यार में पिघलती नहीं, पहले अपने सम्मान को तौलती है। उसने जाना है कि सच्चा प्रेम वो नहीं जो उसे सजाए, सच्चा प्रेम वो है जो उसे समझे, उसकी खामोशियों में भी उसका हाथ थामे। लेकिन जब उसे ये नसीब नहीं होता, तो वो अब टूटती नहीं, वो बस दूर हो जाती है। क्योंकि स्टोइक बन चुकी वो औरत जान चुकी है कि दूर जाना हार नहीं होती, कभी कभी ये आत्मसम्मान की सबसे शांत घोषणा होती है। अब वो बहस नहीं करती, अब वो जवाब देने के बजाय मुस्कुराती है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर लड़ाई जीतनी भी नहीं चाहिए। कुछ लड़ाइयां केवल इसलिए छोड़ी जाती हैं ताकि आत्मा शांत रह सके। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों की क्रूरता तुम्हारा भार नहीं है,
जब तक तुम उसे उठाने का निर्णय न लो। और अब वो स्त्री निर्णय लेना सीख चुकी है। वो तय करती है कि कब खामोश रहना है, कब बोलना है और कब बस खुद से प्रेम करना है। क्योंकि उसे अब ये भी एहसास हो गया है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका संतुलन। वो अब रोती नहीं क्योंकि दुख आया, वो रोती है क्योंकि वो इंसान है। लेकिन उन आंसुओं में अब बेबसी नहीं होती। अब उन आंसुओं में तप है, दृढ़ता है और स्वीकार है। वो अब किसी से सवाल नहीं करती, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे अब उत्तर की भूख नहीं रही। उसे बस यह जानना है कि उसने खुद से कब दूरी बना ली थी और उसे अब फिर से खुद तक लौटना है। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारा समय सीमित है, उसे उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हें न समझते हैं न सुनते हैं। और अब वो औरत अपने समय को बचा रही है, अपने जख्मों की मरहम बन रही है और दुनिया से नहीं, अपने भीतर के शोर से बाहर आ रही है। अब वो किसी की जरूरत नहीं बनना चाहती। अब वो खुद की संपूर्णता में जीना चाहती है। न दिखावा, न शिकायत, बस मौन, मंथन और मुक्ति। क्योंकि हर औरत जब टूटती है तो एक इंसान मरता है, लेकिन हर बार जब वो उठती है तो एक विचार जन्म लेता है जो इस दुनिया को सिर्फ प्रेम नहीं, समझदारी भी सिखाता है। और यही औरत, यही स्टोइक औरत किसी की बहन, बेटी, पत्नी या प्रेमिका नहीं रह जाती। वो खुद में एक संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि अब वो बाहर नहीं, भीतर से जीती है। अब वो औरत जानती है कि जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता, लेकिन उसका दृष्टिकोण उसे न्याय देता है। अब वो हर हार को हार नहीं मानती, बल्कि एक आत्मज्ञान मानती है। उसे समझ आ गया है कि दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो उसे उसकी असली शक्ल दिखाता है। दुनिया हमेशा पूछती है, औरत इतनी चुप क्यों है? लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि वो चुप कब हुई थी, किस लम्हे में उसका विश्वास टूटा, कौन से शब्दों ने उसे भीतर से थका दिया। अब वो जवाब नहीं देती, क्योंकि वो जानती है उसकी चुप्पी ही दुनिया की सबसे ऊंची चीख है। और यही स्टोइक औरत की परिभाषा है। वो अब लड़ती नहीं, बस जीती है और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बना लेती है। उसने अब लड़ना छोड़ दिया है, क्योंकि वो जान चुकी है कि सबसे बड़ी क्रांति है भीतर की शांति। अब वो सिर्फ जीती नहीं, जागती है। अब वो प्रेम के लिए नहीं, सच के लिए जीवित है। और वो सच ये है कि एक औरत अगर खुद को पाले तो फिर वो किसी से भी कुछ मांगती नहीं, सिर्फ अपनी मौन उपस्थिति से सब कुछ बदल देती है। अब वो नदी नहीं जो दिशा मांगे, अब वो समुद्र है जो अपनी गहराई खुद तय करता है। या अब वो मोमबत्ती नहीं जो हवा से डर जाए, वो खुद सूरज है जो जलता नहीं, जगाता है। अब वो औरत कोई किरदार नहीं, अब वो एक विचार है जो हर उस स्त्री के भीतर पल रहा है, जो आज भी किसी के शब्दों में दब रही है, लेकिन कल अपनी खामोशी से पूरी दुनिया को बदल देगी। अब वो औरत अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, अब वो एक विचार है जो हर उस स्त्री के भीतर सांस लेता है, जो अभी भी चुप है, लेकिन भीतर ही भीतर मजबूत हो रही है। अब उसकी खामोशी डर नहीं, निर्णय है। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, स्पष्टता है। अब वो किसी से खुद को साबित नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मौन उपस्थिति ही उसकी सबसे बुलंद आवाज है। अब वो किसी रिश्ते में खो नहीं जाती, वो हर रिश्ते में अपनी जगह खुद तय करती है। अब उसका प्रेम उसकी कमजोरी नहीं, उसकी समझदारी है। अब वो टूटती नहीं, क्योंकि उसने खुद को बार बार जोड़ना सीख लिया है। अब वो लौट चुकी है अपने भीतर, उस जगह जहां से कभी उसे कोई बाहर निकाल ही नहीं सकता था। अब वो स्त्री किसी की बहन, बेटी या प्रेमिका नहीं, वो खुद में एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। और यही उसकी स्टोइक शक्ति है कि वो अब किसी से नहीं लड़ती, फिर भी हारती नहीं। वो अब रोती नहीं, फिर भी थमती नहीं। और सबसे अहम बात, वो अब किसी को दोष नहीं देती, क्योंकि उसने खुद को बदलने का साहस कर लिया है। जब एक औरत टूटकर भी मुस्कुराए तो समझ लेना, अब वो दुनिया नहीं बदलना चाहती, अब वो खुद एक दुनिया बन चुकी है। धन्यवाद।